वैसे कमाल है, तुम्हारे इतने बिजी शेड्यूल में भी तुमने एक फ्लोर कीपर को हरा दिया। काबिल तारीफ हो। मैं तो बस हालात का शिकार बन गया था, हेडमिस्ट्रेस कॉल्ड्रॉन। मैं तो उस नेवरस को हराए बिना भी टावर में आराम से पहुंच सकता था, लेकिन कोलेट और बाकी सबने मुझे इसमें घसीट लिया। सच कहूँ तो तुम्हारा ना होना ही हमारे लिए बेहतर था। जिस बर्फ पर तुम्हें घमंड है वो पिघल रही थी, उससे हमें कोई खास मदद नहीं मिली। क्या कहा तुमने अभी? हाँ, खुद तो उस नो टैलेंट के पीछे छुपे हुए थे। अपनी उस बेकार की आग से क्या कर पाए तुम? देखो, तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। तुम खुद क्या हो, जूलियस, एक दिखावे की दुकान? लगता है तुम दोनों विल को अकेला छोड़ ही नहीं सकते, है ना? कौन नहीं छोड़ सकता? इसके साथ ही हम और सियोन के ग्रुप दोनों ने अपने सारे प्रैक्टिस क्रेडिट्स पूरे कर लिए। हाँ, जब तुम्हारे पास फ्लोर कीपर को हराने की क्षमता होती है तब टावर के सामने दिखावा कर सकते हो। लेकिन एक बार ग्रैंड ड्यूक को हराने के बाद बताओ, ये सब थोड़ा फीका नहीं लगता तुमको? तुम गलत नहीं कह रहे। तुम बदल गई हो लिहाना। अब तुम पहले से थोड़ी ज्यादा नरम मिजाज हो गई हो। तुम मेरी छोड़ो, खुद के बारे में सोचो। देखो कैसे हो गए हो। पहले तो हमेशा तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कान होती थी। सच तो ये है कि वो तुम ही थे जो दबाव में थे। बेशक, इसके लिए मुझे उसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मंजिल की राह में असफल होना ठीक है। एक एडवेंचर के दौरान उसने मुझे ये सिखाया। मैंने भी बहुत कुछ सीखा था। मैं खुद को कम आंकती थी और डरती भी थी, और ये भी जाना कि इस डर को हिम्मत में बदल सकते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि विल अभी क्या कर रहा होगा। ये तो साफ है, ये आखिरी कोशिश है, और विल इतना मेहनती है कि एल्फ भी उसकी मेहनत को मानते हैं। वो इतनी देर तक पढ़ रहा है। मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। विल, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ।